हम आज देखेंगे कि यहाँ लिखी ये तीन संख्याएं इनमें से कौन सी संख्या से विभाज्य यानी डिविजिबल हैं। ये नहीं बताऊंगा कि क्यों विभाज्य हैं या क्यों नहीं, बल्कि ये बताऊंगा कि आप कैसे जांच सकते हैं इनकी विभाज्यता 2 से, 5 से, 9 से या 10 से। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इनमें से कोई 2 से विभाज्य है या नहीं। इसके लिए हमें इनका इकाई अंक देखना होगा, क्या वो 2 से विभाज्य है। यदि ये 8 विभाज्य है 2 से, तो ये संख्या भी 2 से विभाज्य है। और यहाँ 0 को भी 2 से विभाज्य माना जाता है, तो ये भी 2 से विभाजित हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि यदि इकाई अंक सम है, 0 को भी हम सम मान सकते हैं, तो ये 2 से विभाज्य है। और यहाँ पर ये अंक 2 से विभाज्य नहीं है, ये सम संख्या नहीं है, ये है 5, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। मैं यहाँ 2 नहीं लिखूंगा। तो 2 के विषय में हो गया। अब देखते हैं 3 से विभाज्यता। इसकी जांच कर सकते हैं सभी अंकों का योग करके, और योगफल को 3 से भाग देकर देखते हैं। यदि हम करें 2 जमा 7 जमा 9 जमा 9 जमा 5 जमा 8 जमा 8, तो 2 जमा 7 9, 9 जमा 9 18 जमा 9 27 जमा 5 32 जमा 8 40 जमा 8 हुआ 48, और 48 विभाज्य है 3 से। अभी भी यदि कुछ मुश्किल है तो ये बराबर है 48। इसे और सरल कर लेते हैं, इन अंकों का भी योग कर लें। तो 4 जमा 8 बराबर है 12 के, और 12 तो विभाज्य है ही 3 से। अगर अभी भी आपको संदेह है तो इनको भी जोड़ लें। 1 जमा 2 बराबर 3, तो ये विभाज्य है 3 से, डिविजिबल बाई 3। अब इसके अंकों का योग करते हैं। ये तो जुबानी कर लेंगे। 5 जमा 6 11, 11 जमा 7 18, 18 जमा 0 18। आप चाहें तो 1 और 8 का भी योग कर लें, मिलेगा 9। तो हमें इस तरह मिला योगफल 9। पहले मिला था हमें 18, और 18 के अंक 1 और 8 का योग मिला 9, जो कि 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इन सभी अंकों का योगफल विभाज्य है 3 से, तो ये भी 3 से विभाज्य है, यानी डिविजिबल है 3 से, डिविजिबल बाई 3। और अब ये संख्या 1 जमा 0 जमा 0 जमा 7 हुआ 8 जमा 6 14 जमा 5 19, तो इनका योगफल हुआ 19, जो विभाज्य नहीं है 3 से। तो मैं यहाँ 3 नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं 4 से विभाज्यता। इसमें हमें संख्या के अंतिम 2 अंकों को जांचना होता है कि क्या इन दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। अभी तो आप इस संख्या को देखें कि ये विषम संख्या है जो विभाज्य नहीं है 2 से, और इसीलिए ये विभाज्य नहीं है 4 से भी। तो ये यहाँ लिखी पहली 3 संख्याओं से विभाज्य नहीं है। और यहाँ देखिए 88, क्या ये विभाज्य है 4 से। जुबानी करते हैं, ये होती है 4 गुणा 22, तो ये है विभाज्य 4 से। अब देखिए 4 गुणा 15 होता है 60, और 60 से 70 पहुंचने के लिए और चाहिए हमें 10, जो विभाज्य नहीं है 4 से। तो ये भी विभाज्य नहीं है 4 से। आप चाहें तो इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। 4 गुणा 1 4, शेष बचा 30। 4 गुणा 7 28 घटा किया, शेष बचा हमारे पास 2। चूंकि शेष बचा है 2, इसलिए ये विभाज्य नहीं है 4 से। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 5। इसके विषय में तो आप सब जानते ही होंगे। यदि आपका इकाई अंक 5 या 0 है, तो संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो ये 5 से विभाज्य नहीं है, ये 5 से विभाज्य है। क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, तो ये विभाज्य है 5 से, और यहाँ पर है इकाई अंक 5, तो अंततः ये भी विभाज्य है, ये विभाज्य है 5 से। और अब 6 से विभाज्यता जांचने का आसान तरीका है कि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तभी संख्या 6 से विभाज्य होगी, क्योंकि ये इसके प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ये विभाज्य है 2 और 3 से, तो ये विभाज्य है, मैं दूसरा रंग लेता हूं, विभाज्य है 6 से।
ये भी विभाज्य है 2 और 3 से, तो ये 6 से भी विभाज्य है। यदि संख्या केवल 2 या केवल 3 से विभाज्य हो तब वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। 2 और 3 दोनों से विभाज्यता अनिवार्य है, और यहाँ ये ना तो 2 से विभाज्य है ना 3 से, तो ये 6 से विभाज्य नहीं है। और अब 9 से विभाज्यता की जांच, ये भी 3 से विभाज्यता की जांच के समान है। सभी अंकों का योग कर लें और यदि योगफल 9 से विभाज्य है तो हो गया। इसका योगफल हम पहले ही ले चुके हैं 48। 48 विभाज्य नहीं है 9 से, और पक्का करना चाहें तो इनको भी आपस में जोड़ लें, ये होगा 12, और 12 विभाज्य नहीं है 9 से, तो ये विभाज्य नहीं है 9 से। और यहाँ पर इन सभी अंकों का योग है 18, जो विभाज्य है 9 से। मेरे पास रंग कम पड़ गए हैं, तो ये विभाज्य है 9 से, क्योंकि इन अंकों का योगफल 18 है। और इनका योगफल लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने देखा था ये 3 से विभाज्य नहीं है। जब ये 3 से विभाज्य नहीं है तब 9 से भी नहीं हो सकते। चलिए इनका योगफल देखें तो है 19, जो विभाज्य नहीं है 9 से, तो ये भी विभाज्य नहीं है 9 से। और आखिर में 10 से विभाज्यता, ये तो इन सबसे आसान है कि यदि इकाई अंक 0 है तो संख्या विभाज्य है 10 से। यहाँ इकाई में 0 नहीं है, यहाँ इकाई स्थान पर 0 है, तो ये विभाज्य है 10 से। तो ये वाली संख्या विभाज्य है 10 से, और यहाँ इकाई स्थान 0 नहीं है, तो ये भी विभाज्य नहीं है 10 से। दूसरा तरीका यह है देखने का कि 2 और 5 दोनों से विभाज्यता हो तभी 10 से विभाज्यता होगी। ये 5 से तो विभाज्य है लेकिन 2 से नहीं, परंतु सरल यही है कि आप इकाई अंक में 0 की जांच कर लें।